नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, मगर कई बार सुरक्षा बलों पर ही आरोप लगते आए हैं कि उनके द्वारा फेक इनकाउंटर किया जाता है, जिसमें निर्दोष ग्रामीणों की हत्या का भी आरोप सुरक्षा बलों पर लग जाता है। कल एक बड़ा नक्सली मुठभेड़ नारायणपुर जिला में छत्तीसगढ़ में हुआ था, जिसको लेकर अलग अलग तरह के बयान सुरक्षा बलों के अधिकारियों की तरफ से देखने को मिला। सबसे पहले इस पुलिस अधिकारी के वीडियो को देखिए, जब मुठभेड़ होने के बाद खबरें निकलकर सामने आई थी और इस पुलिस अधिकारी ने बताया था कि मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान चलाया गया उन जंगलों में। तब 7 नक्सली वर्दीधारी के 100 को यानी कि डेड बॉडी को जंगलों से बरामद कर लिया गया। बंदी किया और मुठभेड़ चली। कल दिन भर मुठभेड़ चली रुक रुक कर, और शाम में जब सर्च किया गया तो 7 वर्दीधारी नक्सलियों के हथियार में शव बरामद हुए हैं। शाम में जब सर्च किया गया तो 7 वर्दीधारी नक्सलियों के हथियार में शव बरामद हुए हैं। इस खबर के बाद सब जगह खबरें चलने लगी कि 7 नक्सली मारे गए हैं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बस्तर आईजी के द्वारा जब होता है तो ये बताया जाता है कि मुठभेड़ के बाद जब सर्चिंग की गई तो 6 वर्दीधारी नक्सली के शव बरामद हुए। में अब तक कुल 3 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। घटनास्थल से 2 303 राइफल। उस समय दोपहर से लगातार अनेक बार माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका सर्चिंग की गई थी। सर्चिंग के उपरांत अब तक कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। इनमें से 3 महिला माओवादी कैडर्स है, सभी वर्दीधारी माओवादी कैडर है, और हथियार के हिसाब से अब तक एक 303 वेपन और साथ में काफी बड़ी संख्या में 315 बोर 12 बोर राइफल भी रिकवर की गए थे, और बीजीएल लॉन्चर्स और बीजीएल शेल्स भी रिकवर की गए थे। यानी कि दोनों अधिकारी के अलग अलग बयान देखने को मिले। उसके बाद खबरें अब चलने लगी कि 6 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें से 3 माओवादी महिला नक्सली भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ के दावे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि 6 नक्सलियों में 3 महिला नक्सली शामिल हैं, जिनमें 2 PLJ कंपनी नंबर 6 के कमांडर थीं। इन नक्सलियों पर सरकार ने 8-8 लाख का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि 3 पुरुष नक्सलियों में से 2 पर 3-3 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इसमें तीसरा पुरुष नक्सली बेनूर इलाके के एरिया कमेटी का मेंबर था। इन 2 पुरुष नक्सलियों में 2 मिलिशिया कमांडर थे। इनमें एक पर 1-1 लाख रुपये का इनाम घोषित था। नारायणपुर नक्सल इनकाउंटर के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने हथियार भी बरामद किया है। इनमें 2 303 के राइफल, 3 12 बोर की एक बंदूक और एक 315 राइफल भी है। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में बीजीएल समेत अन्य विस्फोटक सामग्री को भी बरामद कर लिया है। नारायणपुर में शुक्रवार में हुए इनकाउंटर में 6 नक्सली मारे गए। इसके साथ ही जो है साल 2024 में मारे गए कुल नक्सलियों की संख्या 123 हो गई है। यानी कि आप देख सकते हैं लगातार नक्सलियों के इनकाउंटर के बाद आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी मुठभेड़ होती थी तो सुरक्षा बल के जवान शहीद होते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नक्सलियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और मात्र 6 महीने के अंदर इतने ज़्यादा संख्या में एक तरह से देखें तो नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों के अलग अलग बयान देखने को मिले, उसी प्रकार हो सकता है कि इस इनकाउंटर से जुड़े कई खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं, जब गांव में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाएगी। क्योंकि हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि मुठभेड़ के बाद ग्रामीणों का ये आरोप और नक्सलियों की तरफ से भी आरोप लगते आए हैं कि कुछ नक्सली थे और कुछ आम ग्रामीण थे जिन्हें मुठभेड़ में मार गिराया जाता है। यानी कि सुरक्षा बलों पर एक बड़ा आरोप समय समय पर कई मुठभेड़ में देखने को मिला है, और हो सकता है इस मुठभेड़ में भी एक बड़ा आरोप ग्रामीणों के द्वारा या फिर नक्सलियों के द्वारा देखने को मिल सकता है, जब वे इस मुठभेड़ से संबंधित प्रेस नोट जारी करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।